मॉर्निंग, वेलकम टू द आवर चैनल आरडीएस ग्रुप ऑफ स्कूल। स्टूडेंट्स, आपको कल की वीडियो मैंने थर्ड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कराया था। आज की वीडियो में हम आपको थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो आपका सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन करके रख लीजिए, उसके बाद में आप नोटबुक ओपन करिए। तो आप बुक ओपन करके रख लीजिए जिससे कि आपको वीडियो समझ में आ जाएगा और हेल्प बॉक्स से भी आपकी मदद हो जाएगी। नाउ लिसन टू मी एवरीवन, अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए। जैसे कि आपने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करे, सेम उसी प्रोसेस में आपको थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने हैं। सो लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली। बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना है, बिल्कुल पुअर राइटिंग का यूज़ नहीं करना है। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर थॉट है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। चैप्टर 3 शब्द और वाक्य प्रश्न उत्तर। आपको अंडरलाइन ड्रॉ करनी है। सभी वीडियो में जैसे कि हम बताते हैं सेम उसी प्रोसेस में आपको इसमें भी करना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं। आंसर देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों की सहायता से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों की सहायता से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाक्य की परिभाषा दीजिए। वाक्य यानी किसे कहते हैं। किसी भाव या विचार को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। यानी किसी मन के भावों को, विचारों को जो प्रकट करता है शब्दों के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, आप वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपके 3 क्वेश्चन आंसर हैं। अब हम आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराएंगे, तो सभी लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। चैप्टर की एक्सरसाइज में देखिए, आपको फर्स्ट मैंने नोटबुक में दिया, तो आप लोग लिख देंगे डन इन नोटबुक। आपका सेकंड नंबर है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। संयुक्त वाक्य का अर्थ होता है जोड़ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। आंसर 5। सरल वाक्यों को और किस नाम से जानते हैं। रचना के आधार पर। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वाक्य। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, 3। स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपके ट्रू फॉल्स है। दी अच्छी और पुस्तक तत्सम शब्द हैं, राइट यानी ट्रू। इच्छावाचक वाक्यों में इच्छा का बोध नहीं होता, गलत, क्योंकि इसमें इच्छावाचक में इच्छा का बोध होता है। वाक्य के 5 अंग होते हैं, रॉन्ग, गलत। और प्रयोग के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, गलत। संज्ञा और सर्वनाम विकारी शब्द हैं, ट्रू। स्टूडेंट्स, टर्न करिए पेज, आगे की एक्सरसाइज हम आपको बताते हैं। तो 4 एक्सरसाइज है आपकी। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। वे शब्द विदेशी शब्द हैं, भाषा में हिंदी में आए हैं। विदेशी शब्द भाषा हिंदी में आए हैं। हम वाक्य द्वारा ही अपनी दूसरों तक पहुंचाते हैं बात। वाक्यों में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में पूछे जाते हैं प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, आपको इसे अपने मन से भी करना है। आप 5th में पहुंच गए हैं, आपने 3rd में भी 4th में भी आपने ये पढ़ा होगा। जैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसे आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ चुके हैं और मैंने आपको एक्सप्लेन भी करके बताया था। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य, और जो कहा जाता है उसे, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य, और जिसके लिए कहा जाता है उसे विधेय में कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे रोहित कल दिल्ली गया, तो ये क्या है, आपका उद्देश्य है। और दिल्ली गया, कल दिल्ली गया, ये क्या है, विधेय। यानी गया कौन, रोहित, और गया कहाँ, दिल्ली। गॉट इट एवरीवन। सेम इसी प्रोसेस में आपको ये नंबर 5 होमवर्क में करना है। आपका नंबर 5 ये होमवर्क है। आपका नंबर 6 से रचना के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। हिना गा रही है, कैसा वाक्य, सरल वाक्य। मम्मी ने पूरी बनाई या रोटी, कैसा है, संयुक्त वाक्य। कुत्ता उठा और दौड़ने लगा, कैसा वाक्य, संयुक्त, यानी 2 वाक्य। कुत्ता उठा पहले और फिर दौड़ने लगा। रीता ने कहा कि वह बर्गर खाएगी, मिश्रित वाक्य। रीता ने कहा, अब क्या कहा, बर्गर खाएगी, तो ये मिश्रित वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। प्रज्ञा मेधावी छात्र है, सकारात्मक। शांत हो जाओ, आज्ञावाचक, यानी इसमें आज्ञा दी गई है।
आपको दीपावली की शुभकामनाएं। इच्छावाचक यानी मन से इच्छा प्रकट करना। मम्मी आती तो तुम भी आती, संकेतवाचक। तुम बाजार नहीं गए, नकारात्मक। तुम उदास क्यों हो, प्रश्नवाचक। तुम शायद यह काम कर सको, संदेशवाचक। अरे ध्यान से चलो, विस्मयादिबोधक। स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। निम्नलिखित शब्द समूहों का क्रम ठीक करके लिखिए। पानी पौधे दे, माली है को रहा। तो माली पौधों को पानी दे रहा है। आपको इन वाक्यों को सही करके लिखना है। ये आपका होमवर्क होगा। स्टूडेंट 9 एक्सरसाइज देखिए। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को दिए गए निर्देशानुसार बदलिए। क्या भैया सो रहा है, भैया सो रहे हैं। सकारात्मक में इसको बदलना है, भैया सो रहे हैं।